हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1B की थी। आज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट और डिवीजन के कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट हैं हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगी, रैशनल नंबर होगा। यानी अगर टू रैशनल का हम प्रोडक्ट करते हैं, जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आती है उनकी वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 1/2 इंटू 7/3। अब इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 7/6। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ऑलवेज क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। सेकंड, if a upon b is a rational number, then a upon b multiply 1 is equal to 1 multiply a upon b is equal to क्या आएगा, a upon b। यानी हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रैशनल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल के 3/4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, या 1 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4। यही आएगा। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई विद जीरो गिव्स जीरो। यानी हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। ऐसे हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 7/8 मल्टीप्लाई जीरो तो क्या आएगा, जीरो। और इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई जीरो। और इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये वन की प्रॉपर्टी और ये जीरो की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसमें ये कह रहा है अगर हम किसी एडिशन को मल्टीप्लाई करें वो क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा ओवर एडिशन के अंडर में। अब फॉर एग्जांपल के a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये कहना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो भी कहते हैं। और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ये प्रॉपर्टी है आपकी। अब फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल लेके देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। यानी ये ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आता है डिवीजन का। इफ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर टू रैशनल नंबर है, यानी क्या मेरे पास टू रैशनल नंबर सच डैट अगर c अपॉन डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो देन a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी। यानी तभी पॉसिबल है ये हमारा डिवीजन जब c अपॉन डी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ c अपॉन डी का। यानी ये हमें क्या करना है, जो सेकंड अपना रैशनल नंबर है उसका क्या लेना है यहाँ पर, रेसिप्रोकल। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। यानी ये क्या है, c अपॉन डी का रेसिप्रोकल। ये ऑलवेज क्या होगा, रैशनल नंबर। यानी अगर हम टू रैशनल नंबर की डिवाइड करें तो जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी हमारा डिवीजन इसमें होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल 1/2 डिवाइड बाई 7/9। अब क्या है, ये 7/9 नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या आएगा, अब क्या करना है, इज इक्वल टू 1/2।
अब क्या लेना है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7 इजिकल टू क्या आएगा 9/14। ये क्या है रैशनल नंबर। क्या है रैशनल नंबर। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ट्रू के लिए T एंड फॉल्स के लिए F लिखना है। फर्स्ट दे रखा है हमारे पास 10/21 डिवाइड बाई 8/9 इज इक्वल टू 8/9 डिवाइड बाई 10/21। यानी हमें ये पता करना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे। तो क्या था डिवाइड में पहली वाली टर्म एज इट इज, इसका क्या है रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 9/8। अब इधर करते हैं ये आएगा। अब कोई सा आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कटा तो छोड़ देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 90 और अपोन में क्या हो जाएगा 168 और इधर इज इक्वल टू में 168 अपोन में 19। ये क्या है नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो गया फॉल्स। सेकेंड एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन इज रैशनल नंबर। नो, हमने तो क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन, यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी ओवर एडिशन में था। यहाँ पर क्या दे रखा ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो गया फॉल्स। अब क्या कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या है 1/5। ये भी क्या है फॉल्स, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ -5 का क्या होगा -1/5। ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये क्या हो गया फॉल्स। अब फोर्थ क्या बोल रहा है 3/4 डिवाइड -8/7 इज ए रैशनल नंबर। करके देखते हैं सॉल्यूशन 3/4, यानी जब ये रेसिप्रोकल लेंगे तो ये डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा 7/-8। अब करो ऊपर की मल्टीप्लाई 21 और डिनोमिनेटर की -24। ये क्या है रैशनल नंबर है। ये क्या हो गया ट्रू। अब क्या कह रहा है 0 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 0 इम्प्लाई 0 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर। नो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ओनली 1 है तो 0 नहीं है। तो 0 किस में है आइडेंटिटी एडिशन में, तो ये क्या हो गया फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड मल्टीप्लाई। क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 6/7 बाई 2/3, यानी 6/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। तो सॉल्यूशन में 6/7 बाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। अब क्या हो जाएगा 3 1 पे 2 जा पे, तो क्या हो गया ऊपर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की 4/7। ये क्या है आंसर। सेकंड पार्ट माइनस के 9/11 बाई 22/63। सॉल्यूशन माइनस के 9/11 मल्टीप्लाई 22/63। अब 11 1 जा 2 पे 9 1 पे और यहाँ पर 7 पे, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 तो -2/7। ये इसके आंसर हो गए।
थर्ड पार्ट माइनस के 12/30 बाई माइनस के 5/18, फोर्थ पार्ट माइनस के 90/11 बाई माइनस के 55/72। ये ट्राई योर सेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन 5 1/7 बाई -2 1/3। ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन 5 1/7 बाई -2 1/3। अब पहले इनको क्या कर लेते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एडिशन, यानी 7 5 जा 35, 1 प्लस करना है यानी 36/7 और 1 प्लस करना है यानी माइनस के 7/3। अब क्या करनी, मल्टीप्लाई। अब -7 से ये 7 प्लस वाला कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बच गया -1, और यहाँ से 3 से 1 और 2 पे, तो यहाँ पर कितना है माइनस के 12/1 इज इक्वल टू -12। ये क्या है आंसर। 6 पार्ट 18/35 बाई -3 1/8। ये क्या करना है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन थर्ड सिंप्लीफाई, यानी नॉर्मली क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन ब्रैकेट स्टार्ट -6/7 मल्टीप्लाई -28/18 प्लस ब्रैकेट -11/13 मल्टीप्लाई 65/22। अब क्या करना है, हमें अंदर की मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे और फिर क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना 7 1 जा 7 4 जा पे 6 1 जा और 3 पे, तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 4 है, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 3। अब यहाँ का सोल्व करते हैं। 13 1 जा और 13 5 जा, 11 1 जा और 11 2 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 5/2। अब इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पर यानी 2 पे गया तो 4 × 2 प्लस यहाँ पर 3 पे माइनस के 5 × 3 इज इक्वल टू 8 माइनस के, यानी यहाँ पर माइनस का प्लस का साइन यानी माइनस के 15/6 इज इक्वल टू 8, यानी माइनस और प्लस, तो साइन किसका आएगा माइनस का, -15/6 इज इक्वल टू में कितना बचेगा माइनस के 7/6। ठीक है आंसर। सेकंड पार्ट माइनस के 4/5 इंटू 15/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -1/3 इंटू -9/7 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2/9 इंटू 27/14 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करना है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन फोर्थ फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट दे रखा है -18/37 इंटू
11/14 इज इक्वल टू 11/14 इंटू, यानी यहाँ पर हमने ब्लैंक्स भरना है। तो हमने क्या किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या था कि अगर a इंटू बी है तो इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। तो यानी ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर इंटू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, यानी ये पार्ट क्रॉस में क्या आ जाएगा -18/37। ऐसे करना है। सेम ये पोर्शन है, ये ट्राई करना योर सेल्फ। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, अब थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन थी तो क्या था, a/b क्रॉस इंटू c/d ब्रैकेट स्टार्ट e/f, और इज इक्वल टू में क्या था, a/b इंटू c/d ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इंटू में e/f, यानी ये क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर भी क्या है, यानी ये यहाँ पर a है, ये a/b है, यहाँ पर क्या है c/d है, यहाँ पर e/f है, यानी इस टाइप से। तो इस टाइप से हमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फिलअप करनी है, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखो हमारा ये पोर्शन, ये वाला तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 6/11 इंटू -20/21 इंटू -7/8, यानी यहाँ पर देखते हैं कि -20/21 इंटू -7/8, यहाँ पर ये पोर्शन, यानी इतना पार्ट यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला है 6/11, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये फर्स्ट वाली कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेम यही है। और सेकंड भी, यानी फोर्थ पार्ट है, वो भी क्या है, एसोसिएटिव ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन फोर्थ का क्या है, फिफ्थ पार्ट। तो ये अभी क्या था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या था, a/c ना सॉरी a/b इंटू c/d प्लस e/f। तो इसको कैसे खोला था, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f, यानी इसके हिसाब से हम खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4/9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, वेरीफाई द स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन 5 to 7, यानी 5th क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन तक जो स्टेटमेंट दी गई उनको वेरीफाई करना है। आल्सो नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय गिवन द स्टेटमेंट, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है उनका नाम बताना हमें।
7 ना सॉरी 5 to 7 क्वेश्चन में, यानी 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 7/9 इज इक्वल टू 7/9 इंटू 4/5। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड 4/5 इंटू 7/9। अब ये आपस में कोई डिजिट यानी कोई नंबर कट नहीं रहा, तो हम सीधे इसके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 28 और डिनोमिनेटर की 45। राइट हैंड साइड 7/9 इंटू 4/5, इसकी भी कितनी आएगी 28/45। लेफ्ट एंड राइट बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 4/5 इंटू 7/9 इज इक्वल टू 7/9। 4/5 कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 8/7 इंटू 9/-10 इज इक्वल टू 9/-10 इंटू 8/7। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 इंटू 1/2 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/7 इज इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 इंटू 5/7। अब करते हैं इनको सोल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट 3/4 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/7। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं 3/8 इंटू 5/7। अब आपस में कोई नंबर कट नहीं रहा, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 15, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 56। राइट हैंड साइड 3/4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 इंटू 5/7। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 5/14, तो ये भी क्या आ गई 15/56। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस 3/4 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/7 इज इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 इंटू 5/7 is associative। सिक्स क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या करना, ट्राई योर सेल्फ। 7 का फर्स्ट पार्ट ये आज ही कंसेप्ट किया है, उसके ऊपर सॉल्यूशन में वी नो दैट A/B इंटू C/D प्लस E/F इज इक्वल टू A/B इंटू C/D।
प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी हमने कंसेप्ट किया था, यानी फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर फर्स्ट की इसके थर्ड से मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई दोनों को, ये डिस्ट्रीब्यूशन। सेवंथ का सेकंड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सेम वही है। क्वेश्चन 8, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। यानी सेकंड को 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने लगानी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अंडर एडिशन, किस पे? रैशनल नंबर पे, और उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको सोल्व आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7/4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 5/8 प्लस 1/2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इस पर लगाएंगे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 7/4 इंटू 5/8 प्लस 1/2। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। 7/4 इंटू 5/8 प्लस 7/8 इंटू 1/2। अब इनको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 35/32 प्लस यहाँ 7/8 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 32। तो 35 यहाँ पर, और यहाँ पर कितने में? 4 की मल्टीप्लाई 7 से, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 35 प्लस 28 अपॉन 32। तो अब एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63/32। ये क्या है? आंसर। सेकेंड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन करेंगे अब इसका। -2/5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 3/8 माइनस 25। हमने तो यहाँ पर प्लस का साइन था जब डिस्ट्रीब्यूशन साइन लगाया था, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी थी। तो अब हम इसको करेंगे सोल्व आउट। -2/5 इंटू 3/8, यहाँ पर क्या साइन लगा दूँ? प्लस का, और इसको ऐसे लिख दूँ -25। तो फाइन, जब भी माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, लेकिन ऐसे लिखने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब इसको क्या कर लेंगे हम? सोल्व आउट। तो पहले इसके साथ -2/5 इंटू 3/8 प्लस का साइन माइनस के 2/5 इंटू -25। अब सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ऊपर की मल्टीप्लाई -6 और नीचे की 40 प्लस का साइन। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 25 2 जा 50/5। अब इनको और सोल्व आउट कर लेते हैं।
अगर इसको मैं किससे काटूँ 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 और नीचे अपॉन 20 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। अब क्या ले ले एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 20, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 20 और 10 की मल्टीप्लाई 220, यहाँ पर प्लस के 197/20। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं और कैसे चेक करते हैं। पास ये दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B इज इक्वल टू, या तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा B/A। यानी ये क्या है B/A किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है A/B का। और चेक के लिए क्या था, चेक करें तो नंबर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। तो नंबर क्या है मेरे पास A/B इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है B/A, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई 1। तो हम ऐसे चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही बात है। हम ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 6। अब क्या करेंगे हम, इससे क्या निकलवाए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 का क्या कर दूंगी 1/6। अब चेक करना हो तो चेक नंबर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर का या 6 का इज इक्वल टू 1। तो 6 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/6, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। इसका सेकंड पार्ट -23 सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -23 का, तो क्या आ जाएगा 1/-23। इसका आंसर है, चेक आप कर लेना। थर्ड पार्ट 11/20, तो सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 20/11। चेक आप कर लेना। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट ट्राई योर सेल्फ। 7 पार्ट 4/5 इंटू 15/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन पहले हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 4/5 इंटू 15/8, तो 5 1 जा 5, 3 जा पे 4 1 जा 4, 2 जा पे, तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन 3/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2
आपका क्या होगा 2/3। 8 पार्ट 0 इंटू 2/9। अब इसका क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले इसको सोल्व करेंगे 0 इंटू 2/9। इसके मल्टीप्लाई क्या आई 0 आएगी। अब क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 0 का, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/0 क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं होता। क्वेश्चन 10th में आपको क्या करना है कि 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए कॉलम बी। सिर्फ क्या करना है आपको मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। तो ये आप ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। 11th क्वेश्चन डिवाइड, यानी 11th क्वेश्चन के जो भी पार्ट है वो क्या है डिवाइड के हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 5/9/15। तो सॉल्यूशन में 5/9 डिवाइड 15। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व आउट करने के लिए क्या था 5/9, यानी जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, जब सेकंड नंबर का हम क्या लेंगे रेसिप्रोकल। तो 1/15, 5 1 जा पे 5 3 जा पे, तो 1/9 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/27। ऐसे आपको सोल्व करने हैं। इसका सेकंड पार्ट 7/18 बाई -14/51। सॉल्यूशन 7/18 डिवाइड -14/51। 7/18 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल 51/-14। 7 1 जहाँ पे 7 2 जहाँ पे, तो ये 3 6 पे और 3 यहाँ पर 17, यानी ऊपर से कितना है 1 और 17 मल्टीप्लाई, तो 17 और नीचे माइनस के 12। तो ये क्या है आपके आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या करना ट्राई योर सेल्फ। इसको फोर्थ वाले को कैसे लिख लेना -18/1 बाई माइनस के 36/7। इस टाइप से लिख के और सोल्व आउट करना। क्वेश्चन 12th इवेलुएट, यानी निकालना। फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि ब्रैकेट स्टार्ट 5/9 डिवाइड बाई 15/60 एंड 36 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई ब्रैकेट स्टार्ट -5/6 ब्रैकेट क्लोज। यानी आप इसको क्या करना है सोल्व आउट करना है। और किसका क्वेश्चन है ये डिवीजन का। तो पहले हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे सोल्व करेंगे 5/9। अब जब हम इसको डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे तो इस सेकंड जो हमारे पास डिजिट होती है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। डिवाइड बाई माइनस के 5/6। अब इसको सोल्व आउट कर लेते 9 1 जा 9 4 जा 5 1 जा 5 3 जा इज इक्वल टू 4/3 डिवाइड बाई माइनस के 5/6। अब इसको सोल्व करेंगे 4/3 मल्टीपल का साइन और इसका रेसिप्रोकल 3 पे 1 2 पे माइनस के 8/5। 12th का सेकंड पार्ट ट्राई योर सेल्फ। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, यानी अब जो 13 के बाद जो भी क्वेश्चन है वो क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
13 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व, यानी नॉट इन्वॉल्व है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंडर में। विच इन फॉलोइंग, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है उसका यूज करके हमें यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी दे रखी है, उसमें से ये बताना है ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं हो रही। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, स्टेटमेंट क्या है, 32 इंटू 1/4 को कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर 32 को मैं ऐसे लिख दूँ 8 इंटू 4 और इंटू 1/4। अब इसको कैसे लिखा गया है, 8 को अलग से 4 इंटू 1/4 को ब्रैकेट के अंदर, फिर कैसे लिखा गया है 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट थी, इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपना मल्टीपल इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है, खुद ही नंबर आता है। तो यानी हमारी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव होल्ड हो रही है, कम्युनिकेटिव होल्ड नहीं हो रही है। यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए होता है। ऐसा कुछ नहीं है इस स्टेटमेंट में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, सी। यानी ये प्रॉपर्टी इस स्टेटमेंट में होल्ड नहीं है।